तो हम लोग इस पार्ट में हम लोग साइंस वाले पार्ट कवर कर रहे थे, तो चलिए हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, रुकिए थोड़ा पेंसिल नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा पेंसिल ले लेता हूँ। हाँ देखिए क्वेश्चन था कि द्रवों की सांद्रता को किसे मापते हैं? द्रवों की सांद्रता को विस्कोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। यूडोमीटर द्वारा वर्षा मापक यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मानव शरीर के तापमान को मेजर में हम लोग थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वायुयान की गति को हम लोग टेकोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ को हम लोग सुन सकते हैं। आगे देखते हैं, नाड़ी, हाँ क्या लिखा, नाड़ी धड़कन सुनने में हम लोग स्फेगोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मोटर गाड़ियों की गति को हम लोग स्पीडोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी ऊंचाई को मापने में हम लोग सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं, सेक्सटेंट। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापने में सीस्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। विकिरण को मापने में हम लोग रेडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। सूर्य की विकिरण को मापने में हम लोग पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए हम लोग पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं। झूठ का पता हम लोग पॉलीग्राफ से पता करते हैं, ठीक है। उसमें विकिरण को मापने में हम लोग बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन के ग्राफ को अंकित करने के लिए हम बैरोमीटर का ग्राफ प्रयोग करते हैं, बैरोग्राफ का। ऑडियोमीटर का प्रयोग हम लोग सुनने में किया जाता है। एपीआई स्कोप, हाँ एपिकायोस्कोप के द्वारा अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने पर प्रयोग किया जाता है। वायु की गति को एनीमोमीटर में प्रयोग किया जाता है। वायु की शक्ति को एनीमोमीटर प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा को एमीटर में मेजर किया जाता है। विमानों की गति को अल्टीमीटर में प्रयोग किया जाता है। वायु एवं गैसों के भार तथा घनत्व को मापने में एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वाहनों की चाल में वृद्धि एक्सीलरोमीटर का प्रयोग करते हैं। सोलर रेडिएशन में पायरोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर मेजर करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को ओडोंटोमीटर में प्रयोग करते हैं। वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर में प्रयोग करते हैं। दाब को बैरोमीटर में नापते हैं हम लोग। भार को स्प्रिंग तुला के द्वारा मेजर किया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। टेक्योमीटर के द्वारा क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का त्वरित करना किया जाता है। दोष युक्त श्रवण या शक्ति में सुधार के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ऑडियो फोन का प्रयोग करते हैं। समय को क्रोनोमीटर में नापा जाता है। वायु वेग को एनीमोमीटर में मेजर किया जाता है। विभवांतर को विभव मापी के द्वारा प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को हम लोग एमीटर में मेजर करते हैं। विभवांतर को वोल्टमीटर में मेजर करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को फोनोमीटर में प्रयोग करते हैं। फोनोग्राफ में ध्वनि के लेखन में काम आता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने में ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा देखने में हम लोग माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। माइक्रोमीटर के द्वारा मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात किया जा सकता है। गैसों के दाब को मैनोमीटर में प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोस्कोप के द्वारा मेजर किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि की तरंगों की गणना के लिए हम लोग हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। पानी के अंदर तेल का पता लगाने के लिए गेर्वोमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को मापने में हम लोग फ्लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई नापने में हम लोग फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियों में एक्सीलरेटर का प्रयोग किया जाता है। अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने में इलेक्ट्रोमीटर काफ़ी है। खराब किडनी का रक्त शोधन में हम लोग डायलिसिस मशीन का प्रयोग किया जाता है। घनत्व को मापने में डेंसिटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने में हम लोग ओडोंटोमीटर का प्रयोग करते हैं। वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर मेजर करते हैं। तो हम लोग यहीं तक कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।